गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। नाउ वी स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 और चैप्टर लेक्चर हमारा है 17, जिसमें कि अपन को सबसे पहले जो इसमें दो पॉइंट है 6.1 और 6.2। 6.1 में हमको किसकी जांच करनी है? सांतत्य या सांतत्य की जांच करनी है। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो सबसे पहला जो अपन को दिया जाएगा वो दिया जाएगा x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। अर्थात यहाँ पे वो बोलेगा आपसे x बराबर 1 पर जांच कीजिए, 2 पर जांच कीजिए, और ये भी यदि अगर वो नहीं बोलता है तो आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज किस पे जांच करनी है? x बराबर 0 पर करनी है। इसके लिए आपके फिक्स नो स्टेप है। नंबर 1 इसको बोलेंगे बाई सीमा और इसको बोलेंगे दाईं सीमा। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हो गया हमारा f लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है, f 0 माइनस h, या फिर इसको सिंपल ऐसा बोल दो आप fx। ये किस में रखना है? fx में। तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। दाईं सीमा हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f 0 प्लस h। कहने का मतलब ये हमारी प्लस वाली हो गई और ये हमारी कौन सी हो गई? माइनस वाली हो गई। क्लियर? तो बाईं सीमा हमारी रहेगी माइनस वाली और दाईं सीमा रहेगी प्लस वाली। इसको बोलेंगे RHS और इसको बोलेंगे LHS। अर्थात ये दोनों क्या होने चाहिए? हमारे बराबर होने चाहिए। तो वह फलन हमारा क्या होगा? सांतत्य होगा। अब देखो इसमें जो हमारा x है, हमको प्रत्येक सवाल में h क्या माना गया है? 0 माना गया है। h एक बहुत छोटी वैल्यू होती है जिसको अपन नगण्य मान सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या रख रखा है? h टेंड्स टू 0 इफ यदि वो कंडीशन नहीं देता है तो। अब देखो इसका मीन्स कैसे निकलेगा? h का कुछ ही क्रिटिकल कंडीशन ऐसी होगी जहां अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जेब में 99 पैसे, तो आप क्या बोलोगे? 1 रुपया है। अगर आपकी जेब में 1 रुपया 1 पैसा है तो भी आप क्या बोलोगे? 1 रुपया है। कहने का मतलब h का जो मान है बहुत ही छोटा होता है, जिसको अपन नगण्य मान सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें डिपेंड और वैल्यू किस पे करेगी? h पे। जैसे मैंने आपको बोल दिया आपके पास 1 पैसा है, इसके पास 2 पैसे, तो सिंपल सी बात है आपका डिपेंड कहाँ कर रहा है? h के ऊपर। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपके पास 1 रुपया है, इसमें से आपने 0.1 घटा दिया, कितना बचा? 99। अब इसको आप घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी आपके पास 1 ही रुपया है। तो जो मेजर पॉइंट होता है उसमें से अगर आप h को घटाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात अपने h को क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। तो आपको प्रत्येक सवाल में करना क्या है? जहां भी आपको x नजर आ रहा है, लेफ्ट सीमा में क्या रखना है? माइनस h, और राइट सीमा में क्या रखना है? प्लस h। कहने का मतलब कम वाली है। मैंने क्या कहा? 1 रुपये से कम ये हो गई, ये हो गई माइनस वाली। अब मैं कर देता हूँ 1 प्लस 0.1 तो क्या हो जाएगा? 1.01। ये क्या हो जाएगी? हमारी प्लस वाली। यानी कि दाईं सीमा हमेशा बड़ी होती है और लेफ्ट सीमा हमेशा छोटी होती है। फॉर एग्जांपल अपन सवाल उठाते हैं। इसका पहला सवाल आपको दिया गया है, सवाल नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है fx इक्वल टू x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर। x डज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा दिया गया है 0, x इक्वल टू 0। और क्वेश्चन अपन से किया है कि x बराबर किस पर चेक कीजिए? आप 0 पे चेक कीजिए। तो इस पे अपन को सांतत्य का परीक्षण करना है, बिल्कुल सिंपल ही। अब देखो एक तो अपन को ये दिया है, इस पे अपन को 0 रखना है, और दूसरा क्या दिया गया है? अपन को इसने खुद दिया है कि यदि मैं x बराबर 0 रखता हूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम सबसे पहले
लेफ्ट सीमा हम क्या रखेंगे 0 माइनस एच, यानी कि क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। कहाँ रख दिया आपने, जहां पे आपको x नजर आ रहा है, यहाँ पे अपन को क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है सिर्फ। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है 0 माइनस एच, आगे रखो 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पद है। तो हमारा क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बार माइनस एच, गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस साइन लॉग माइनस एच का स्क्वायर। यस और नो। अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास जो भी टी से कुछ भी है, आप h बराबर क्या रखोगे 0, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा आपका 0 मान लो या जो भी हो जाएगा, लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है h। जैसे ही आप पद को h से गुणा करोगे तो फाइनल उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा LHS क्या हो गया 0, ये आपको उतारना है। अब सेम लाइन में जब अपन को किस में रखना है RHS में, किस में रखना है RHS में। तो RHS में अपन क्या कर देंगे, माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। ये लो अब देखो ये प्लस हो गया। अब इसमें अंदर की वैल्यू हमारी चाहे कुछ भी आए, लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है h लिखा हुआ है, तो RHS में क्या आएगा हमारा 0। और ये जो वैल्यू भी होती है ये उसकी होती है खुद की। तो हमारा हो गया f 0 माइनस h बराबर f 0 प्लस h, दोनों बराबर है LHS RHS। और ये जो वैल्यू दी गई होती है ये होती है इसकी f 0 की, या f 1 की वैल्यू बोलते हैं। देखो इसके अनुसार 0 मान, हमारा LHS RHS क्या है 0, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है समतल है, क्या है समतल है। तो अपन को बिल्कुल सिंपल ही कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह एक बार 0 माइनस h रखना है और एक बार 0 प्लस h रखना है। अंदर वैल्यू कुछ भी दी गई है, अगर आपका बाहर h लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। तो ये इसका पहला सवाल था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। ये छोटे छोटे सवाल आपको करना बच्चों, ये तरीका ही है पूरा आपका। और करने का तरीका भी एक साइड में LHS लिखो, एक साइड में RHS लिखो। दूसरा सवाल है इसका e की पावर 1/x, फर्स्ट का सेकंड सवाल fx बराबर e की पावर 1/x 0 और x डज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है, x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है। क्लियर। अब देखो रखो इसमें, सबसे पहले अपन LHS निकालेंगे, क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह जहां x नजर आ रहा है वहां क्या रखना है 0 माइनस h, e की पावर 1/0 माइनस h। क्लियर। और इसमें क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/0 माइनस h, क्या आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर -1/h। या सॉल्व लो। इसमें अपॉन में x और ये ध्यान रखना, अपॉन में h, अपॉन में h, अपॉन में h। अब ये भी आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, e की पावर -1/h, ये हमारा प्लस, ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, e की पावर 1/h।
अब इसको अगर अपन चाहें तो खोल सकते हैं 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन s जो भी है हमारा, पर इसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो s टेंस टू क्या रखेंगे अपन 0। अब इस वैल्यू का आपका मान चाहे कुछ भी आए, लेकिन जैसे ही आप इस x का यानी कि 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं क्या आता है, 0। अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, बाहर क्या लिखा हुआ है h, h पर ही आपको ध्यान रखना है, बगल में लिखा हुआ है तो 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, x बराबर 0 पर क्या आना चाहिए, 0। तो हमारा क्या हो गया, LHS, या फिर इसको ऐसा बोल देंगे, ये उतारना है आपको, सिर्फ 0 माइनस h और प्लस h रखना है। अब इसको अपन क्या बोल देंगे, देखो हमने निकाला f 0 माइनस h, किसके बराबर आया, f 0 प्लस h के, राइट, ये दोनों बराबर। लेकिन हमारा f 0 क्या आ रहा है, 0, ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, f 0 के अनुसार क्या आ रहा है मान 0, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात तीनों को अपन को कंपेयर करना है। जिसमें ये अपन को दिया जाता है, नहीं दिया जाता है उसमें सिर्फ LHS और RHS आते हैं। फलन x बराबर 0 पर क्या नहीं है, समतल नहीं, ये अपन को चेक करना है। तो ध्यान रखना है आपको, LHS RHS निकालना है और जो अपन को दिया गया है उसके बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है हमारा fx 1 प्लस x 7 माइनस x, इसी का तीसरा सवाल है fx 1 प्लस x 7 माइनस x, x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3। तो x बराबर 3 पर चेक कीजिए, x बराबर 3 पर जांच कीजिए। अब देखो यहाँ पे पहली चीज x बराबर क्या दिया गया है, 0 की जगह 3, तो अपन को जहां भी 0 लिखा है वहां क्या रखना है, 3। यहाँ x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। अब देखो इसमें दो चीजें, ये मुंह जिस तरफ खुला हुआ होता है वह बड़ा होता है। अब इसमें x की आपको दो वैल्यू दी गई है। अब देखो इसमें साफ लिखा हुआ है x का मान 3 से छोटा या बड़ा, लिखा हुआ है x का मान 3 से बड़ा। तो ये आपको रीड करना है सबसे पहले, छोटा कौन सा है और x का मान बड़ा कौन सा है। अब छोटे के लिए मैंने आपको स्पेशली बताया क्या करना है, क्या करना है, LHS लेना है, और बड़े के लिए क्या लेना है, RHS। जब मैं इसकी बात करूंगा तो कौन सी इक्वेशन आएगी, ये वाली। क्यों आएगी, साफ लिखा हुआ है x का मान 3 से छोटा या बराबर, और x का मान अगर बड़ा है तो कौन सी आएगी, RHS लगाओ इसमें। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f किस पे चेक कर रहे हो, 3 पे, तो यहाँ आप जिस पे चेक कर रहे हो वो आपको रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 2, h टेंड्स टू 3, यहाँ तो 4 0 कर दो आप ये, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो x की जगह आपको 0 की जगह क्या रखना है, सिर्फ 3, और h की जगह आप x चलते रहना, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x की जगह क्या रखना है, 3 माइनस h। चेक जिस पे करवा रहा है उसको 0 की जगह रखना है, बाकी का h जो कर दो। क्या आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 माइनस h, h का मान 0 करोगे तो फाइनल उत्तर कितना आएगा, 4। यस और नो, इसमें करो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 f3, इसको आप 0 प्लस भी बोल सकते हो, इसको 0 माइनस, ये लो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 3 से बड़ा, बड़े के लिए कौन सा करना है आपको, 7 माइनस x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस h।
इसे आप करोगे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस 3 माइनस h का मान 0 करोगे क्या आ जाएगा 4। अब इसमें अपन को खुद ने ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी कि x बराबर 3 पर मेरा मान 2 आएगा या 0 आएगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ LHS बराबर RHS अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर सामतत्य होगा जी, अपन को करना है। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तरीका आपको पूरा करना है। ये ध्यान रखना, लिमिट लगाना नहीं भूलना, इसमें लिमिट नहीं लगाना, 0 प्लस h। नेक्स्ट सवाल जो आपका दिया गया है, sin x tan x, इसका चौथा सवाल यानी कि 3 नंबर का सवाल जो आपको दिया गया है। sin x और tan x, माइनस पाई बाई 2 x 0 माइनस पाई बाई 2 x 0 0x पाई बाई 2 0x पाई बाई 2। अब देखो इसमें आपको साफ दिया गया है, x यहाँ लिखा हुआ है 0 से छोटा और 0 से बड़ा, तो अपन को ये चेक करना है 0 से छोटा और 0 से बड़ा। अब इसमें आप LHS कौन सी हो जाएगी, छोटा वाला, RHS कौन सी हो जाएगी, बड़ा वाला। छोटे वाले के लिए कौन सा आएगा, ये वाला, बड़े वाले के लिए कौन सा आएगा, ये वाला। आप देखो मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह 0 माइनस h, क्या रखता हूँ 0 माइनस h, तो h की जगह क्या करोगे आप, 0 साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसमें रखोगे 0 प्लस h, tan 0 का मान क्या होता है 0, तो हमारा क्या आ जाएगा LHS बराबर RHS। नेक्स्ट सवाल आपका क्लियर है ना, 0 माइनस h रखना है और 0 प्लस h, इसमें प्लस h इसमें माइनस h। साइन 0 का मान 0, tan h का मान यानी कि 0 का मान 0, देखो इसमें साइन माइनस h आएगा, अब वो माइनस का h है प्लस का है, h को आप क्या मान रहे हो 0, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, tan 0 का मान 0, ये आपको करना है। नेक्स्ट है इसका cos 1 upon x d, कौन सा नंबर का है e, cos 1 upon x, x does not equal to a, x does not equal to a और ये 0, x बराबर 1, x बराबर अपन को किस पे सेट करना है, a पर इसकी सामतत्य की जांच करनी है। अब देखो किस पे करना है, x बराबर 1। अब इसमें वैसा ही सवाल है, उसने ये कहा है कि आप उस पे LHS और RHS चेक कीजिए, जबकि मेरे अनुसार x बराबर 1 पर क्या आना चाहिए 0। अब देखो x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे क्या आ जाएगा, देखो इसकी ये वाली सीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन 0 माइनस h, ये हमारी माइनस वाली और वो हमारी प्लस वाली, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos माइनस 1 अपॉन h, 1 अपॉन h। क्लियर। अब इसमें अपन को क्या करना है, क्या है a पर चेक कीजिए, किस पर चेक कीजिए a पर, तो अपन 0 की जगह क्या रख देंगे a रख देंगे, a माइनस h और ये क्या हो गया 1 अपॉन a माइनस h, h का मान अपन 0 करेंगे, किसका करेंगे h का 0, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन, यस और नो। अब इसकी वैल्यू जो भी आया हमें नहीं पता, h का हो गया, तो ये क्या है cos 1 अपॉन a, ये हमारा क्या आया LHS। RHS करेंगे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन a प्लस h, ये क्यों लिखा है
साइन पता लग गया ना, क्योंकि यहाँ साफ बोल रहा है। ये भी क्या जाएगा, x को 0 करते ही cos 1/a, यस और नो। तो LHS 1/a cos, RHS 1/a cos, लेकिन क्वेश्चन के आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हम कहेंगे f0 यानी कि a माइनस h बराबर किसके आ रहा है, f a प्लस h के। ये दोनों बराबर, लेकिन बराबर किसके नहीं है, f a के बराबर नहीं है। मतलब उसने जब ये बोला कि x बराबर ये प्रमाण क्या आना चाहिए, 0, ये दोनों हमारे बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, तो फलन कैसा होगा, संतत नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका F नंबर का सवाल। fx बराबर 1/x माइनस a cosec x माइनस a, और x डज नॉट इक्वल टू a और x बराबर a, ये हमारा 0, और x बराबर किस पे चेक करना है, a पर सांतक की जांच करनी है। x बराबर a पर सांतक की जांच करनी है। देखो ये हमारी LHS रख लो, आपको करना कुछ नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां क्या रखना है, a माइनस h 1/x माइनस, x किधर रखना है, a माइनस h माइनस a, ये आपका है cosec a माइनस h माइनस a, यस और ये हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, a से क्रॉस माइनस 1/h और cosec माइनस h, राइट। बात करेंगे अपन, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/a प्लस h माइनस a, अब क्या रखना है अपन को, प्लस cosec a प्लस h माइनस a। तो इसमें और इसमें फर्क क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h cosec क्या आ जाएगा, h, इसमें माइनस का है, इसमें प्लस का है। जो माइनस का है चाहे प्लस का है, देखो जैसे ही अपने h को 0 करेंगे, cosec जैसे h को अपने छोटी से छोटी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करो 0.001 है, लेकिन cos थीटा या cosec थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही अपन यहाँ 0 रखेंगे, तो किसी भी संख्या में अगर अपन 0 का भाग देते हैं, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसमें क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट। ये दोनों बराबर है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या आना चाहिए, 0। तो हमारा क्या हो गया, f a माइनस h किसके बराबर है, f a प्लस h के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया हमारा f a, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है, बाकी के बराबर है। तो ये हमारा फलन क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, fx जी नंबर का सवाल, fx बराबर x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, और x डज नॉट, x लेस देन a, यहाँ दिया गया 0, x बराबर a और a माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और x ग्रेटर देन a। x बराबर अपन किसे चेक करना है, a पर चेक करना है, x बराबर a पर चेक करना है। अब देखो LHS का मतलब होता है छोटी वाली, RHS का मतलब बड़ी वाली। और सवाल में क्या दिया है, x बराबर a पर मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
अब देखो LHS के लिए साफ लिखा हुआ है, x का मान a से छोटा और x का मान a से बड़ा। ये कौन सी हो गई हमारी LHS, ये कौन सी हो गई हमारी RHS। खुद ने क्या दिया है 0। तो इसकी अगर अपन बात करेंगे जहां x नजर आ रहा है वहां क्या रखना है a माइनस h। तो a माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a। ये वाला फलन हो गया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर अपॉन a माइनस a। यस और नो। h को अपन जैसे ही 0 करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h को 0 करेंगे तो ये वाला पद गया, तो हमारा आ गया a स्क्वायर अपॉन a माइनस a। क्या आ जाएगा a क्रॉस a माइनस a बराबर क्या आ गया हमारा 0। RHS की बात करेंगे कौन सा फलन लेना पड़ेगा, ये वाला साफ लिखा हुआ है x का मान a से बड़ा। जो बड़ा है वो RHS, छोटा है वो LHS। तो क्या जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये ध्यान रखना है x बराबर a पर है तो a पर यहाँ आपको हमेशा 0 रखना है। तो a माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस h का होल स्क्वायर। यस और नो। तो a माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर। यस और नो। क्यूब है स्क्वायर, क्यूब है यहाँ पे क्यूब लगा लेना, ध्यान रखना। लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हमारा क्या जाएगा लिमिट, अब देखो लिमिट में जैसे अपन एक्सचेंज करेंगे ये वाला 0 ये वाला 0, a क्यूब में a स्क्वायर का भाग देंगे क्या बचेगा a। तो a माइनस a बराबर क्या आ गया 0। अब देखो LHS 0 RHS 0 क्वेश्चन के अनुसार भी 0 आपको दिया गया है। तो हमारा हो गया f a माइनस h बराबर किसका आया f a प्लस h के, और वो किसके बराबर है f a के, मतलब तीनों हमारे बराबर हैं। तो दिया गया फलन हमारा x बराबर a पर क्या होगा शांत करते होगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन में थे जी नंबर के सवाल था। नाउ नेक्स्ट सवाल हमारा है फलन fx। क्वेश्चन नंबर 2, फलन fx बराबर x माइनस x की x बराबर 3 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। का x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच, x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच कीजिए। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा 19-20 डिफरेंट है। इसका मतलब होता है महत्तम। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट अब इसमें आपकी h की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्यों करेगी? जैसे मैंने कहा आपके पास दो वैल्यू है 3 और 2। क्या है 3 और 2। मैं उनसे कहता हूं कि आपको इनमें से ऐसी संख्या चुनो जिसमें दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है 2 हो जाएगी हमारी। क्लियर? तो इसमें अपन को क्या करना है महत्तम ज्ञात करना है। देखो इसका LHS RHS निकालो। अगर मैं बात करता हूं इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस 3 माइनस h। ये लो RHS की बात करेंगे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h। ये लो। अब देखो जनरली अगर आप सिंपली अगर इसको हटा देते हो तो आपका 3 से 3 कट जाएगा और क्या हो जाएगा h प्लस का s से h कट जाएगा। मतलब ये भी 0 आएगा ये भी 0। लेकिन इस सवाल में आपको ध्यान रखना है महत्तम का मतलब ये हो गया अगर जैसे मैंने आपसे कहा और भी छोटी वैल्यू h के ऊपर मैं डिपेंड करके बता रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 रुपया और 1.1 रुपया है तो दोनों का में से का मतलब छोटी संख्या जिसका दोनों में भाग जा सके। तो
तो दोनों के लिए छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 रुपया। अब देखो इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h माइनस, अब देखो 3 माइनस h, अब 3 में से आप चाहे 0.001 घटाओ, कितना घटाओ? 0.001, लेकिन ये फैक्ट बात है आपका 3 से छोटी वैल्यू बचेगी, यस और नो? अगर 3 से छोटी वैल्यू बची तो मैंने आपसे कहा जैसे सपोज करो आपकी 2.9 आ गई, क्या आ गई? 2.9, और एक वैल्यू है आपकी 3, तो क्या 2.9 में 3 का भाग जा सकता है? नहीं। तो में से का मतलब होता है छोटी वैल्यू चुनना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 3 में से बहुत छोटा अंश भी अगर आप घटा रहे हो तो 3 में से कुछ ना कुछ लेस होगा, और लेस होता है तो में से का मतलब उससे छोटी, तो 3 की जगह आपको क्या देना पड़ेगा? 2। रीजन आपको पता होना चाहिए, ये मैं में से की बात कर रहा हूँ। 3 में से आप बहुत छोटी भी वैल्यू घटाओगे तो 3 से छोटी बच जाएगी, छोटी के लिए अपन क्या यूज करेंगे? 2। सेम लाइक एज लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, अब देखो माइनस, इसमें से आप इधर आओ, 3 प्लस है, 3 में आप कितनी भी छोटी वैल्यू को ऐड करो, 3 से प्लस आएगा कि नहीं आएगा? प्लस आएगा तो आप उसमें 3 का भाग दे सकते हो नहीं, तो इसका वैल्यू का कितना मान आएगा? हमारा 3। दोनों का पता होना चाहिए, ये प्लस की वजह से 3 आया क्योंकि 3 से ऊपर है, ये माइनस की वजह से 2 आया। अब देखो 3 में से h जैसे 0 रखेंगे, यहाँ क्या आएगा हमारा? 1, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 0, क्या हमारा f 3 माइनस h डज नॉट इक्वल टू f 3 प्लस h, अर्थात ये दोनों हमारे क्या है? बराबर नहीं। इसमें ये वाला पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, माइनस के लिए छोटा, प्लस के लिए बड़ा यूज करना है, तो ये हमारे समतुल्य नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आपका तीसरा सवाल, x क्यूब x स्क्वायर माइनस 16x एफ एक्स बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब स्क्वायर, और x डज नॉट इक्वल टू 2, और इसमें दिया है कि x बराबर 2। अब देखो इसमें कहा गया है कि x बराबर 2 पर यह समतल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? x बराबर 2 पर समतल है, x बराबर 2 पर क्या है? ये समतल है, तो किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। अब देखो समतल का पहले तो ये समझो, समतल का मतलब क्या होगा? ये अपन को खुद क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 2 पर क्या है? ये समतल है। समतल होने का मतलब क्या हो गया? LHS बराबर RHS बराबर FA का मतलब F2 पर आप मान ज्ञात करोगे तो जिसका मान क्या रहेगा? k। अर्थात मैं आपसे कहूं F2 माइनस h बराबर F2 प्लस h बराबर F2, या सो ये अपन को क्वेश्चन में खुद ने दिया है कि ये कंडीशन तीनों फॉलो हो रही है, इसलिए ये क्या है? समतल है। अब इसने इसकी जगह क्या दे दिया? k। अब देखो अपन चाहे इसका LHS निकालें चाहे RHS निकालें, किसका मान निकलेगा? k का। क्यों निकलेगा बता दिया ना, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ने क्या दिया है अपन को? समतल दिया है कि ये तीनों कंडीशन इसकी बराबर है, तो अपन इसका चाहे तो LHS निकालें चाहे RHS निकालें, अपने पास किसका मान आ जाएगा? k का मान आ जाएगा। चलो निकालते हैं, क्या जाएगा? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, LHS निकालो चाहे RHS, रखते चलो 2 प्लस h का क्यूब प्लस 2 प्लस h का 2 माइनस h का क्यूब, चाहे प्लस वाले निकालो कोई से निकालो, स्क्वायर माइनस 16 2 माइनस h प्लस 20 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2 का स्क्वायर, या सो अब इसको आप खोलते चलो, लिमिट
h टेंड्स टू 0 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 32 प्लस 16h प्लस 20 अपॉन, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, h स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 32 20 और 20 और 4 24, 24 और 8 32, ये आपके कैंसिल, ये लो जी। और 12h और 4h 16h, तो आपका क्या बच गया 6 और 1 7h स्क्वायर, तो आपका बच गया माइनस h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ये आपका देखो 3 चौका 12h 4 16, ये माइनस माइनस के कैसे हो गया, प्लस 16h प्लस के 12h माइनस के 4h, अच्छा ये हो गया, या माइनस, ये किसका आ जाएगा हमारा 12h और ये माइनस 4 12 16 और 16 में 16 गए तो ये गया ये गया ये गया और ये वाला गया, बच गया h क्यूब 7h स्क्वायर, कॉमन क्या गया h स्क्वायर, क्या बचा माइनस h प्लस 7, नीचे के h स्क्वायर से h स्क्वायर खत्म, क्या बच गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 7। अब इसमें आप प्लस करोगे क्या आ जाएगा प्लस का h प्लस 7, h जैसे 0 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 7। तो जो हमने यहाँ रखा था f 2 माइनस h बराबर f 2 प्लस h बराबर f 2, इसकी जगह कितना आया 7, इसकी जगह कितना आया 7, इसकी जगह क्या रखा है k, तो k का मान कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो ये अपन को वैल्यू याद करनी है, इसमें चाहे आप LHS में रख लेना चाहे RHS में रख लेना, दोनों का उत्तर आपका एक ही आएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका चौथा सवाल, इसका बी एंड सवाल है f(x) बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x 0 0x 1 1x 2। क्वेश्चन ये अपन को दिया गया है और उसने बोला है कि -1 से और 2 के मध्य में शांत की जांच कीजिए, शांत की जांच कीजिए। अब देखो सबसे पहले अपन जांच करेंगे x बराबर 0 पर, किस पर करेंगे x बराबर 0 पर। अपन जांच उस पद पर करते हैं जिसका कम और ज्यादा दिया गया हो। अब देखो अपन बात करें -1 दिया गया है, इससे बड़ा है x का मान, लेकिन छोटा नहीं दे रखा है। 0 की बात करते हैं, 0 से x का मान छोटा, 0 से x का मान बड़ा, तो इसके लिए LHS और RHS। LHS में क्या करोगे आप -x² में रखोगे, RHS 0 से बड़ा क्या रखोगे 4x माइनस 3। क्लियर? कहने का मतलब यहाँ क्या रखना है आपको 0 माइनस h का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखना है 0 प्लस h, राइट। सेम लाइक आप किस पर चेक करोगे, इधर x बराबर 1 पर चेक करोगे,
x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करोगे। x बराबर 1 के लिए आपको क्या चाहिए, LHS और RHS। LHS का मतलब छोटी, अब देखो इसके साथ लिखा हुआ है x का मान 1 से छोटा या बराबर, x का मान 1 से बड़ा, ये लिखा x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, x इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए LHS क्या हो जाएगी आपकी 4x माइनस 3, RHS क्या हो जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 4। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या रखना है g1 माइनस h और यहाँ पे क्या रखना है 1 प्लस h। किस पे चेक कर रहे हो आप, 1 पे, 0 के लिए क्या करोगे 0 माइनस h और 0 प्लस h। तो जैसे आप इसको चेक करोगे तो ये संतत आपका नहीं आएगा, और संतत नहीं आएगा तो ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो माइनस 1 और 2 के बीच में क्या पड़ेगा आपका 0 भी पड़ेगा और 1 भी पड़ेगा। अगर दोनों में से चाहे ये वाला अगर संतत नहीं है तो इस अंतराल में ये है फलन संतत नहीं है। बिल्कुल सिंपल, ये क्या करना है आपको 0 h, ये क्या जाएगा 0, इसकी जगह रखोगे क्या आएगा 1, वैसे ही संतत नहीं। यहाँ देखो क्या रखोगे 0 माइनस h, h का स्क्वायर 0 आ गया, यहाँ पर 0 प्लस h करोगे 4 में 3 के क्या बचेगा 1। सेम लाइन में आपको ये करना है, तो ये सवाल आपको सेव करना है। सिर्फ आपको तो वैल्यू रखनी है 0 माइनस h इस वाले फलन में, और इसमें 1 माइनस h और 1 प्लस, सिंपली आपको याद करना है। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली फिनिश हो चुकी है। और नाउ नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे 6.2। क्लियर।